वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी रीजनिंग क्लासेस पढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। और इस समय हम सभी रीजनिंग क्लासेस पढ़ रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मैं रेगुलर इंटरवल पर जो है नए तरीके के क्वेश्चन आप सभी के बीच लगातार लेके आ रहा हूँ, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जो है वो कारगर साबित होंगे। उसी के चरण में अब आज मैं एक नया नए तरीके के क्वेश्चन एक बार पुनः लेके आया हूँ रीजनिंग के। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे। क्वेश्चन नंबर, अब उसी के चरण में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रथम क्या दिया है देखेंगे। अब क्वेश्चन पहला है कि लिखा है कि नरेश प्रकाश से लंबा है। पहला क्वेश्चन का हम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है कि नरेश जो है वो प्रकाश से लंबा है, तो एन से नरेश होता है और पी से प्रकाश होता है। जो नरेश है वो प्रकाश से लंबा है, इसका मतलब प्रकाश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो नरेश है प्रकाश से क्या है, लंबा है। तो नरेश को हमने क्या कर दिया, प्रकाश से लंबा कर दिया। लेकिन मुकेश से छोटा है। लेकिन क्या है, मुकेश से छोटा है। जो नरेश है वो प्रकाश से जो तो लंबा है लेकिन मुकेश से छोटा है। इसका मतलब मुकेश क्या है, बड़ा है। एम से मुकेश हो गया, मतलब मुकेश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। राजन सुरेश से लंबा है। राजन जो है वो क्या है, सुरेश से लंबा है लेकिन प्रकाश से लंबा नहीं है। राजन जो है वो सुरेश से तो लंबा है। राजन जो है वो, राजन क्या है, वो सुरेश से लंबा है। राजन जो है वो, राजन जो है, राजन जो है वो सुरेश से लंबा है। राजन जो है वो किससे लंबा है, सुरेश से। ऐसे सुरेश हो गया। तो राजन है वो सुरेश से क्या है, लंबा है लेकिन प्रकाश से लंबा नहीं है। तो प्रकाश लंबा है यहाँ पर। प्रकाश देखिए इससे लंबा है भैया। यहाँ यहाँ प्रकाश आ गया, यहाँ ये आ गए और यहाँ पर मुकेश। और ये जो है ये नरेश और प्रकाश, राजन और सुरेश ऐसे बैठा है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, इसमें सुरेश है तो क्या हो जाएगा, सुरेश। एस से क्या होता है, सुरेश सबसे छोटा है। कौन सबसे छोटा है, सुरेश सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे हुआ है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। कैसे लगा है, सॉल्व कर दिया। तो ऐसे गिर भी सकते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और ये सबसे पांचवें नंबर पर कौन है, सुरेश। सबसे छोटा कौन है, सुरेश। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। इसमें जो है सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर प्रथम ऐसे था और ऐसे सवाल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। लिखा है कि 2, 6, 40, 42, 122 पूछ रहा है, यहाँ क्या होगा। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3 तो फिर कितना आ जाएगा, 6 आ गया। देखिए यहाँ 6 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 6 लिखा है। ये हो गया 2 × 3, तो यहाँ 6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ अब इसको ये हो गया अलग। अब इसमें 14 में 14 इंटू क्या करेंगे, 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42। ये इसका ये है और इसका क्या है, ये है। उसी तरीके से 122 गुणे क्या करेंगे, 3 कर देंगे तो 2 3 × 6, 2 3 × 6, 3 1 3। यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 6 6। 3 6 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें ये आपस में एक दूसरे क्या है, ये आपस में इसका सबका अपना अपना करना है। इसलिए सब अपना अपना करना है। तो 2 का 3 में गुणा के 6 आ गया, 14 में 3 का गुणा के 3 आ गया। और इसमें जो है गुणे 3 क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। गुणे सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ कॉमन हो गया। और यहाँ पर इसको आप आंसर क्या आ गया, 366। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है TABLE। इसका मतलब दिख रहा है ELEAT। पूछ रहा है FRAME।
बराबर कैसे होगा। तो पहले इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस ई को यहाँ लिखा है, इस टी को यहाँ लिखा है, वैसे ही इस ई को हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, और इस एफ को क्या लिख देंगे लास्ट में लिख देंगे। जैसे ही लिखा है ऐसे सॉल्व कर देंगे। फिर बी में क्या किया है, +3 किया है, बी सी डी ई, तो ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे +3 कर देंगे ए में, तो ए बी सी डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर इस एल को क्या किया यहाँ लिख दिया, इस एम को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, तो ऐसे ही इस एम को हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, और इस आर को क्या लिख देंगे हम जो है यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यहाँ पर टी को लास्ट में इस करके फिर इसको इसमें, और जैसे इसमें मेन क्या करना है, इसमें +3 कर दिया है, इसमें भी +3 कर दिया है। ये आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। EMDRF आंसर हो गया। कैसे हुआ है ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। या बीच में क्या किया यहाँ पर +3 किया है, तो हमने भी +3 कर दिया। ऐसे लगते हैं सवाल और आपको मालूम होना चाहिए। 2-3 सवाल हो गए। अब जो है 4 नंबर सवाल क्या दिया है, 4 नंबर सवाल क्या दिया है, लिखा है 8, 50, 26, पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 8 में क्या किया है +7 किया है, फिर यहाँ पर क्या किया है +11 किया है, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर हुआ है +15। ये कैसे हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले सबसे पहले इसको करना पड़ेगा। तो 7 + 4 11 होता है, 11 + 4 कितना होता है 50 होता है। ये क्या हो गया देखिए आगे हैं संख्या, इसका मतलब इसको बोलते हैं साइकिलिंग मेथड। क्या बोलते हैं साइकिलिंग मेथड। मतलब जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे साइकिलिंग मेथड के माध्यम से करते जाएंगे। अब यहाँ पर 8 में 7 जोड़ा, तो अब इसको चरितार्थ कर रहा है कि ये सब क्या है समान हो जाएंगे, समान है, इसका मतलब क्या है सही चाह रहा है। तो 7 7 4 11, 11 4 15, 15 16 17 18 19 यहाँ पर, तो यहाँ ये 15 तो आ ही गया, यहाँ पर 15 प्लस करके आ ही गया है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 5 11 और 2 1 3 3 1 4, 6 5 11 2 1 3 3 1 4। इसका आंसर क्या हो गया, ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर आया ये देख लीजिए। इसको बोलते हैं साइकिलिंग मेथड। यहाँ पर +7 फिर +11 +15, फिर यहाँ भी नहीं समझ में आया तो इसको फिर क्या कर दिया +4 फिर +4, तो +4 किया तो फिर इसको 26 में क्या करें 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41, 41 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं साइकिलिंग मेथड। ऐसे सवाल भी आपके आते रहते हैं। हर तरीके के सवाल मैं आप सभी को भी लगाता रहूँगा, बताता रहूँगा, और आप सभी को जो है बेहद सवाल पसंद आएंगे, ये मैं इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है 7 = 1000, तो बोल रहा है 4 बराबर क्या होगा। देखिए तो 7 × 3, सॉरी यहाँ पर हो गया 7 + 3 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का जो है फिर क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 1000 आ गया। उसी तरीके से 4 में क्या करेंगे हम जो है 3 जोड़ेंगे, 4 5 6 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे, 9 7 63, 7 40 7 2 7 4 28 28 29 30 31 32 33 34, यहाँ कितना आएगा 34, क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ऐसे मैंने इसको कर दिया सॉल्व कर दिया। तो क्या किया है 4 में 3 जोड़ा है, जैसे यहाँ +3, तो यहाँ पर +3 क्या हो जाएगा, +3 क्या है कॉमन है, +3 क्या है कॉमन है, मैं यहाँ भी +3 किया है, +3 किया, इसमें फिर जोड़ दिया तो 7 आ गया, इसमें जोड़ा 10 है, 10 का क्यूब कर दिया तो 1000 हो गया। इसे 7 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 343 कैसे है मैं आपको सॉल्व करके बता दिया। ये भी क्वेश्चन आपके क्या ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 343 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 343 क्या हो जाएगा आंसर। कैसे आया ये मैं आपको सॉल्व कर दिया। 5वां नंबर सवाल था। अब 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल है, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे हम। 6ठा नंबर सवाल है, ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 4 10 6, फिर यहाँ लिख देंगे 13 142, यहाँ हमको मालूम करना है 9 46, और यहाँ पर लिख दिया है 35। पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, यहाँ आंसर पूछा है। तो देखिए हमको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 16 - 10 बराबर 6, ये देखिए 6 है।
ऐसे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 माइनस, ये 10 माइनस किया है, ऐसे यहाँ पर 46 माइनस करना है हमको, 46 माइनस कर देंगे तो यहाँ 5 और यहाँ पर 3, यहाँ क्या हो जाएगा 35, देखिए पहले से आया हुआ है। उसी तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा सवाल। तो यहाँ पर 13 लिखा है, 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, जैसे ऊपर काला किया है इसको मिटा दे रहे हैं समझने के लिए आपको। फिर 13 है, अब इसको क्या होगा ये पूछना है, पता करना है। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 169 कर दिया। और फिर उसके बाद क्या करना है हमको, जो है 142 में क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे हम अब सारी संख्या को माइनस कर रहे थे, तो 9 में 2 तो 7 हो जाएगा, और 6 में 4 तो 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, कितना आंसर आ गया 27। 27 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कैसे आया, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर इसके स्थान पर क्या भरा गया 27 को हम मिटा देंगे। मैंने पूछ रहा था क्या भरना है, तो यहाँ पर 27, 27 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे 27 है, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें 142 क्या करना है, घटा देना है। वैसे ही 4 का स्क्वायर कर दिए 16 आया, उसमें 10 हमने क्या किया घटा दिया, तो 6 आया, पहले से था। वैसे 9 का स्क्वायर कर दिया 81 आया, उसमें से हमने क्या कर दिया, उसके हमने 46 घटा दिया तो 35 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी उनको मालूम करा, तो 13 का स्क्वायर कर दिया 169, फिर उसमें 142 घटा दिया तो कितना गया 27। 27 कैसे आया, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। तो ये सारे सवाल थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल बेहद पसंद आ रहे होंगे, और आप सभी अधिक से अधिक मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक मेरा समर्थन करेंगे। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल पर गाइड देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।